Jesus. Glory to God. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Glory, 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 glory. Jesus. Hallelujah. Glorify me, glorify me, glorify me. Ramdariva Shevena Masakandarianda. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Revna Shetereveni Seterava. Shuruna Dallaramana Shetendaramana. Jesus, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं और आज के दिन फिर अपने परमेश्वर अपने खुदा की महिमा आराधना करने के लिए फिर आत्मा और आनंद के साथ जमा हुए। ये समय और ये दिन हमारे लिए बहुत ही आनंद का है। ये बात सच है। हम नाना प्रकार की कठिनाई और मुसीबत में भले घिरे हुए हैं, परंतु हमारा खुदा हमें शांति देता है और हमारा खुदा हमें धीरज देता है। उसको हम अपने धीरज और अपनी शांति को दिखा भी नहीं सकते, वो हमारे बिहेव से दिखता है। हम बहुत ही धन्यवादित हैं क्योंकि हमारे साथ है। उस महान परमेश्वर को आज हम धन्यवाद देने आए हैं। इस पेज पर जो मिनिस्ट्री है, पास्टर चरणजीत सिंह का जो पेज है, हर ट्यूसडे को परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दिया जाता है और हम आप सबका स्वागत करते हैं इस पेज पर और अपने खुदा का दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु के कीमती दास का धन्यवाद देते हैं जो हमको हर ट्यूसडे इस पेज सेवा के लिए देते हैं। मेरी प्रियो, आराधना जिसको मैं और आप यहाँ पर करने आए हैं, हम गाते भी हैं इसको, आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। ये बातें यूं ही नहीं है, हमारे आने से पहले खुदा रहता है। आने से पहले देखिए, जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो मुझे जड़ दिखाई। पौधा को उखाड़ते हैं तो जड़ दिखता है ना, उसी प्रकार मुझे जड़ दिखा रहा है खुदा। जड़ क्या? वो जीवन है ना पौधे का। वो जड़ को काट दो, पौधा मर जाएगा। तो खुदा ये इसको अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। वो मुझे जड़ दिखाकर कहते हैं तुम्हारा जो जीवन है ना वो यीशु मसीह है। और वो पूरी पेड़ जो है ना बेल के समान एक चढ़ रही है। तुम हमसे कह रहे हैं तुम एक बेल के समान चढ़ते चले जा रहे हो। मेरे प्रियो, अगर आज मैं और आप अपने खुदा को धन्यवाद न दें तो किसे? आज यहाँ पर आने के समय में मुझे आराधक की बहुत जरूरत होती है। मेरी सेवा ही आराधना के ऊपर है। मैं नहीं कर पाती, मैं बहुत परेशान होती हूँ। तो जब मैं यहाँ आ रही थी, जो हमारे बच्चे हैं उनके पास कुछ काम था, वो आने में प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे मालूम था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तब मेरे अंदर में आत्मा ने एक बात बोली, परिस्थिति को टैकल करना सीखो। मैंने कहा जो होगा खुदा अच्छा ही होगा। 10 मिनट पहले ये बच्चा घर में है, तो क्या बता रहा है खुदा? खुदा को हमारी नीड पता है, हमारी जरूरत पता है। तो आज मेरे प्रियो, इस आराधना में
देखिए, इस बैल को प्रभु दिखा रहा है। बैल जो होती है ना, खेत में जोती जाती है, उसमें जुआ रखा जाता है, उसको जोतते हैं। तो खुदा की आत्मा कहते हैं तुम्हें ऐसी कड़ी मेहनत करनी है, तुम्हें खेतों को जोतना है, कठोर भूमि को तोड़ना है। एकदम से बीज नहीं डालते, उससे एक ऐसा एक बैल जो इस बोझ को ले, वो हमें दिया है खुदावन ने। तो ये आराधना और प्रार्थना आज हम 4 लोग देखते हैं, यही नहीं मेरे प्रियो, कई लोग देखते हैं। आज के दिन एक प्रभु के दास भाई जय पाटिल का फोन आया, जैसे मैं जानती भी नहीं हूँ। उनका फोन आया और उन्होंने कहा सिस्टर हम आपके लाइफ को देखते हैं, हम आपके लाइफ को देखते हैं और आपकी आराधनाओं को देखते हैं, हम बहुत आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं। तो ये क्या है? जब एक प्रभु का दास उनने बोला तो इसी प्रकार तो कई लोग देख रहे होंगे ना। तो ये भूमि किसी की जुत रही होगी, कहीं बीज जा रहा होगा, कहीं सिंचाई हो रही होगी, कहीं खाद जा रहा होगा, कोई फलवंत हो रहा होगा, कितने प्रकार की बातें हैं। तो ये जो समय है हमारा बहुत ही प्रेशियस है और हमारे खुदा को भी मालूम है। तो मेरे प्रियो, आज हम इस परिवार में, अपनी बेटी के परिवार में खुदा की आराधना करने जमे हैं। प्रभु कहता है पूले बांधना है, पूरा बांधा जा रहा था जब रूत गई थी, तो हमें भी पूले बांधना है। वो समय आ गया है। तो आइए हम तालियों के साथ से वेलकम in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus। हम वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा राजा, वेलकम करते हैं सेनाओं के यहोवा, वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के स्टेज पर, यहोवा मिनिस्ट्री पर आपका वेलकम, आपका स्वागत। और खुदा आपके बिना हम क्या है? आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले, आपकी तारीफ हो, आपके पवित्र उपस्थिति से खुदावन ये आराधना महकने पाए, आपके दूत आए और आज के वचन से, आज की आराधना से कईयों का भूमि खुदान बाप आसमानी कठोर खुदान बाप समस्या हो, भूमि हो, वो टूटने पाए, सींचने पाए, खाद जाने पाए, फल आने पाए, खत्तों में जाने पाए। हम इसे यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। आपके प्रेम को देख रहे हैं प्रभु, लगातार आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, आपके इस बातों को जान रहे हैं। खुदा इस पेज को, यहोवा मिनिस्ट्री को बड़ी आशीष दीजिए। जो भी उसमें जाता है उद्धार का वचन देखने पाए, कलीसिया की उन्नति का वचन होने पाए, लीडर तैयार होने का वचन होने पाए, खुदा ना एक सच्चा जीवन कैसा है ये होने पाए। परमेश्वर अपने कीमती दास भाई चरणजीत सिंह को बड़ी आशीष, उनके परिवार को आशीष, नेम ऑफ जीसस। आज मेरे खुदा वापस मानी, हम जितने हैं हर एक के मन प्राण आत्मा को आप अपने में ले लीजिए। जाने और अनजाने में मुझसे, मेरी आत्मा देह विचार से जो पाप हुए क्षमा करिए। मनुष्य खुदा बंदे, परंतु खून तेरा खून हमारे लिए काफी है। आज उस लहू के द्वारा खुदावन हम पाक और साफ हो जाए। मेरी आत्मा आपसे जुड़े, मेरे विचारों में आपका कब्जा हो। हर जो कोई जुड़े खुदा, आज जो आत्मिक उन्नति के बारे में आप बोल रहे हैं उस भाषा को समझने पाए। प्रथम कलीसिया में आपने बताया वो बहुत उन्नति करे, अब आखिरी कलीसिया आ गई है प्रभु। अब ये वो का समय नहीं है, अब खुदान पूले बांधने का समय आ गया है। खुदान कहीं बीज बोने का समय है, तो कहीं खुदान बाप आसमानी वाक्य में खुदान सींचने और खाद डालने का, तो कहीं खुदान बाप आसमानी खुदान पूले बांधने का भी। हर जगह अलग अलग सेवा काम और बातें आत्मिक हो रही है। जैसे मास्टर आपसे निवेदन है खुदान हमारे ध्यान को, हमारे कान को, हमारी आत्मा को कॉन्सेंट्रेट करें। और खुदान हम आपके बिना क्या है? पवित्र आत्मा, आप अपने आत्मा को यहाँ उंडेल दीजिए।
आपकी आत्मा से आज यहाँ पे गहरा काम हो जाए। हालेलुया। इस घर को भी ब्लेस करिए आमीन। जहाँ हम आमीन। जमा होते हैं। Thank you. सारी महिमा सिर्फ आपको देते हैं। सिर्फ आप, धन्यवाद सिर्फ आप। धन्यवाद बड़ाई आपकी, खुदा महिमा आपकी हो। प्रभु यीशु के लहू में कंट्रोल, इस नेट को, माइक को, मोबाइल को, हम सबको यीशु के नाम में कंट्रोल, द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, Yes. कभी
कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैं त्यागूंगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद। हर कोई अपने सीने में हाथ रखे और बोले वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और कभी नहीं और कभी नहीं और कभी नहीं। आमीन और आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर बहुत सी बातें हो रही है, पवित्र आत्मा दिखा रहे गए। पता नहीं कौन है जिसके आंसू को अगले ने पूछा। हम तो अपने आंसू को खुद ही पूछते हैं, परंतु किसी ने आपके आंसू को पूछा, आपसे बात कर रहा है। आपके आंसू को अगले ने पूछा। और ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कहता है जैसे हम मिरर, आईना, उसमें अपने आप को देखते हैं, बारीक सी बारीक चीज समझ आ जाती है। खुदा की आत्मा कहती है वो कलाम है, वो कलाम है जो आप पर प्रकट कर रहा है। वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा, अपनी महिमा को, अपने आनंद को। प्रभु की आत्मा कहती गए, जब तो ये तो काम 3 अध्याय, जब वो लंगड़ा बैठा था सुंदर नाम फाटक पर, एक दिन आया और उसके हाथ को पकड़कर पतरस ने कहा, चांदी सोना नहीं है मेरे पास, और जो है उस नाम से, यीशु के नाम से उठ। और वो दौड़ा, वो कूदा और भवन में गया। खुदा ये वचन रिलीज कर, एक समय आएगा, एक समय आएगा, दौड़ने का समय, कूदने का समय, भवन में महिमा में बातों को बोलने का। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यहोवा रिलीज करता, वचन के साथ रिलीज करता। आमीन, मिलकर बोले आमीन। साथ ही साथ परमेश्वर की आत्मा कहती कोई है। देखिए याकूब जो था वो अपने मामा के घर गया था, एकदम अच्छे से दिखा रहा है। याकूब जो था अपने मामा के घर में गया था और वहां फलवंत हो गया। इसी प्रकार कोई है जो इसी प्रकार गया हुआ है या आया हुआ है उसके घर में। आपके घर में या तो कोई आपका रिलेटिव या तो आया या गया, आपको फलवंत होने से कोई रोक नहीं। खुदा कह रहा है, ये मेरी बातें नहीं है, खुदा कहता है कि वो आपको फलवंत करे। वो लबान से भी ज्यादा फलवंत हो गया, आप जिसके घर गए उससे भी ज्यादा फलवंत हो गए। पर याकूब ये फलवंत इसलिए हुआ क्योंकि वो ईमानदार बना, प्रभु के प्रति ईमानदार बना। आपके में ईमानदारी पाए जाए तो आपकी आशीष को कोई रोकेगा नहीं। लिखता है, बाइबल कहती है, मुझे दिखाता है कि वो धनाढ्य हो गया। लिखा है द नेम ऑफ जीसस। हम इस वचन को यहोवा की ओर से रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। मिलकर बोले आमीन, मिलकर बोले आमीन। उसी प्रकार कोई है जो सुराही और घड़े के ऊपर में, देखिए अभी तो ना सुराही का समय ना घड़े का समय, परंतु कोई आपने बातचीत किया है, आप सोचते आप टूट गए, आप सोचते आप लायक नहीं, आप सोचते कुछ, परंतु खुदा की आत्मा आपसे क्या कह रही है। रबेका को वो तो भरने आई थी पानी, जाने कब से भर रही थी, कब से भर रही थी, पर एक दिन उसके मेहनत का प्रतिफल मिल गया, उसके पास चलकर आया आशीष। एग्जैक्टली खुदा की आत्मा कहते गए, ये वचन उत्पत्ति 24 आपकी मेहनत को, आपके परिश्रम को, आपके त्याग को, आपके बलिदान को खुदा देख रहा है। आप टूटे नहीं हैं, आपका सुराही टूटा होगा परंतु आप टूटे नहीं हैं, आप बिखरे नहीं हैं, आपका प्रतिफल आने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस। हम मिलकर बोले आमीन, मिलकर बोले आमीन। आज हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ है। प्रभु थोड़ी देर जब हम वचन को देखते हमसे बोले और बातचीत करें। ये वचन ही जीवन है, यही मन्ना है, यही रोटी है, यही हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को तगड़ा करता है। तो आज इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आप बोले, आपके कीमती पवित्र सामर्थ्य से एक एक बातें हमारे जीवन में होने पाए। खासकर
जिस जिम्मेदारी को यीशु मसीह ने दिया है कि पवित्र आत्मा आएगा, वचन बोलेगा, आप ही हो, आप ही बोलेंगे। मुझे अपने अंदर छुपाइए ताकि मैं नहीं, आप दिखे और हर एक को अपने कंट्रोल में। सारी महिमा प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। आइए मेरे प्रिय, हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को देखिए। हम कौन से वचन को देख रहे थे? हमारे बांझपन को टूटने का। हम बीते दिनों से देख रहे थे हमारा बांझपन कैसे टूटे। पहला वचन तो ये था, पहली बात तो ये थी कि हमारे बच्चे कब आशीष पाएंगे। वो चाहे लायक हो चाहे वो लायक ना हो, परंतु खुदा ने वचन के द्वारा बताया तुम्हारा कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे तुम्हारे बच्चे क्या हो जाए, आशीषित हो जाए। हालेलुया। उसके बाद खुदा ने हमको दूसरी बार बताया कि बांझपन कैसे टूटेगा। 3 बातें हैं बांझपन को तोड़ने के लिए, 3 क्षेत्र बांझ का। पिछली बार हमने देखा था परिवार, जब पति पत्नी एक परिवार के में एक स्त्री और पुरुष जुड़ते हैं तो अगर संतान नहीं हुआ तो वो परिवार क्या हो गया, बांझे। वो स्त्री क्या है, बांझे। तो पिछले दिनों हमें खुदा ने वचन के द्वारा बताया था कि ये बांझपन कैसे टूटेगा। बहुत से लोग सोचते उपास 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 उपास, ये मत सोचिए। वो करना अच्छा बात है क्योंकि खुदा ने बोला, परंतु उसके पीछे जो एक वचन खुदा ने कल दिए, पिछले हफ्ते दिया था, उससे समझना है, उसे फॉलो करना है, अपने आप बांझपन टूट जाएगा। आज जो देखने जा रहे हैं, देखिए दूसरी बात है, कब हमारे जीवन में आशीष आएगी, कब हमारे जीवन में आशीष जो रुके गए वो बांझपन टूटे। परंतु वो इतना टफ सब्जेक्ट है कि लोग प्रचारक को गलत ही अर्थ समझते हैं। जब प्रचारक उस आशीष के ऊपर प्रचार करता है तो उसके लिए बहुत ही मतलब उसका तो अलग ही उद्देश्य, लोगों के सोचने का ही नजरिया बदल गया। तो अभी हम उसको एक साइड करेंगे क्योंकि प्राय सभी को पता है कि हमें आशीष कैसे मिलेगी, वो सब जानते हैं। आज हम देखते हैं हमारी आत्मिक उन्नति। हमारी आत्मिक उन्नति कब होगी? हम आत्मा में भी बांझ हो जाते हैं, मालूम है, आत्मा भी बांझ हो जाती है। आत्मा को भी तो कहता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फलवंत होना पड़ेगा। पर जब शरीर हमारा, जब एक बोलना चाहिए, एक बच्चा पैदा होता है तो वह उसी स्टेज में थोड़े रहता है, वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, जवान होता है, फिर ऐसा ऐसा एक बुढ़ापा आता है। अब अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो क्या वो क्लास 1 A B A C D में ही पढ़ा रहेगा क्या? नहीं, उसका एजुकेशन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक दिन वो 1 से 2 से 10 तक 11 तक 12 तक, फिर अपने अपने जो जो उसके लिए सोचा गया उस वहाँ पर पहुँचेगा। तो हर क्षेत्र में बढ़ोतरी, शरीर में है, एजुकेशन में है, हर बातों में। तो क्या आत्मा में नहीं होगी? क्या हमारी आत्मा की बढ़ोतरी नहीं होगी? जब सब बढ़ रहा है तो आत्मा भी बढ़ता है। और ये खुदा कहता है, ये मेरी और आपकी बात नहीं है, खुदा कहता है। देखिए क्या कहता है, हम निकालेंगे 3 यूहन्ना और उसकी पहला अध्याय और उसका दूसरे वचन में क्या कहता है। 3 यूहन्ना और उसका हाँ, मेरी यह प्रार्थना है जी, जैसे तू आत्मिक उन्नति बस तू क्या कर रहा है, आत्मिक उन्नति। मतलब आत्मा में उन्नति होती है। अब भाई खुदा बोल रहे हैं तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा, मतलब आत्मा में उन्नति होती है, और नहीं हो रही है तो गलती हमारी है। गलती अगर नहीं हो रही तो झाड़ झंझाड़ ने उसे क्या कर दिया है, दबा दिया, उन्नति नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए यशायाह 66 में वो क्या था, एकदम डायरेक्ट कह रहा है तुम्हें तो बढ़ना ही चाहिए। क्या लिखा हुआ 9वां वचन, 66 के 9वां वचन में क्या कहता है, यहोवा कहता है क्या मैं उसे जन्माने के समय तक हाँ, पहुंचाकर न जन्माऊं? फिर तेरा परमेश्वर कहता है मैं जो गर्भ देता हूँ जे क्या मैं कोख बंद कर रहा हूं? बस मतलब वो कहता है जब तुम बच गए हो तो बढ़ने का मतलब ये है तुम्हें भी बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें लाना पड़ेगा। अब यूहन्ना निकालिए, यूहन्ना में उसके 14वें अध्याय में 14th अध्याय में एकदम क्लियर कट परमेश्वर कह रहे हैं, सॉरी 15 में उसके 16वां वचन को पढ़ेंगे। 15 तुमने मुझे नहीं चुना, जी हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया जी, कि तुम जाकर फल लाओ। बस मतलब आप समझ जाइए, हमारी आत्मा को
आप अपने घर में पढ़ेगा, इफिसी पहला अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा गया, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें क्या मिला? उद्धार। ओके, अब हमें उद्धार मिल गया, हमने नया जन्म पा लिया। तो नया जन्म पाकर हमें बैठना नहीं है। उसने कहा तुमने नहीं, मैंने तुम्हें नया जन्म दिया है, मैंने तुम्हारा उद्धार किया। क्यों उद्धार दिया है? ताकि तुम उन्नति करो, तुम फलवंत हो सको। फल मतलब क्या है? आशीर्वाद। अगर उस व्यक्ति के, एक विश्वासी के जीवन से अगर चंगाई हो रही है तो क्या हम बोलेंगे फल? उसमें मत रहिए, गलत फहमी में मत रहिए। अगर एक व्यक्ति के जीवन से चंगाई बह रही है तो उसे फल नहीं बोलेंगे। अगर एक व्यक्ति के जीवन से भविष्यवाणी हो रही है तो फल नहीं। पर एक व्यक्ति के जीवन से उद्धार बह रहा है, उसके अंदर से अगर उद्धार की सामर्थ बह रही है और उसके जीवन से अगले का जीवन बज रहा है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करके अपने किसी भी फल से, किसी भी चाहे किसी भी गुण से, आत्मा के किसी वरदान से बहाकर उसके द्वारा आत्मा को कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में ला रहा, तो उसके पास फल आ रहा। कैसे बोलेंगे? मत्ती 28 उसके 19-20 में लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ चेले बनाओ, जाओ चेले बनाओ। वहां लिखा जाओ, ये करोगे चंगाई होगी तभी चेले बन। उन्होंने कहा जाओ, जो मैंने तुम्हें सुनाया बताया, सेत में पाए हो सेत में दो, और मैं सर्वदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। और तब फल क्या होंगे? आएंगे। तो मुझे और आपसे प्रभु आज क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को उद्धार पाके स्टकअप नहीं हो जाना है, एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को उद्धार पाके बैठ नहीं जाना है। उसके जीवन में फल दिखना है, उसके जीवन में आत्मा की बढ़ोतरी होनी है, उसके जीवन में वो कार्य। तुम अपने खुद, तुम विश्वासी हो तो फल से जाने जाओगे, तो फल से जाने जाओगे। हम कैसे क्या करें? यहाँ परमेश्वर कहते एक व्यक्ति को, एक लूका 19 में कभी पढ़िएगा, एक जो गिरस्त आदमी था, धनवान आदमी था, उसने अपने एक सेवक को 10 तोड़े दिए, एक को 5 दिया और एक को कितना दिया? 1 दिया, और बोला इसका तुम लेन देन करो, मैं आके तुम्हारे साथ क्या करूंगा? हिसाब किताब। ठीक है। जब समय आया तो उसने 10 वाले को बुलाया, कुछ किया तूने? मैं तो चला गया था, मैंने तुझे दिया था अपनी प्रॉपर्टी से में से कुछ सामान, तो तूने किया। उसने कहा अपने मालिक से, मैंने 10 और कमाए मालिक, बस मैंने 10 और कमाए। मालिक खुश हुआ। अरे तूने 10 ही क्यों कमाया? तुझे तो इतना कमाना चाहिए था, मैं तो इतने दिनों के बाद आया, तुझे तो कम से कम 25 कमा लेना था। वो को डांटा नहीं, उसने कहा शाबाश, वेरी गुड, पर मैं तूने जो ये काम किया है ना, इसलिए मैं तुझे 10 नगर 10 राज्य दे। कितना प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो काम कर रहा था। उसने थोड़े को बढ़ा दिया। अरे जितना बढ़ाया उतना बढ़ाया। तो 5 वाले को बोला 5 उसने कमाया, तो उसके लिए भी उसने ये नहीं बोला उसने 10 कमाया तो तूने क्यों नहीं कमाया, नहीं, उसके लिए भी धन्यवाद दिया, उसे शाबाश। पर एक वाले को क्या बोला? एक वाले ने बोला मैं जानता था तू ऐसा है, तू वैसा है, और मैं ये सब जानता था इसलिए गाड़ के। उसको कहा दुष्ट शब्द बोला। उसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया? दुष्ट। अब पढ़िए मत्ती की पुस्तक, और उसके मत्ती में लिखा ये बात इतना दुखदाई है कि उसमें लिखा दुष्ट। मत्ती उसका 25 अध्याय उसके 30 वचन में पढ़िए क्या लिखा है। मत्ती 25 का मत्ती 25 का 30। और इस हाँ। कम्मे दास को हाँ। बाहर के अंधेरे में डाल दो। यस। अब 19 का पढ़िए, 19 का 21 22 पढ़िए क्या लिखा है। लूका 19 का 22 पढ़िए क्या लिखा है। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर, लूका 19 का 22। हाँ उसने उससे कहा, हाँ। हे दुष्ट दास। देखिए 2 जगह बात क्या बोला, हे दुष्ट दास। और मत्ती में क्या लिखा है, निकम्मा। बोल दिया ना उसे, भाई उसको तोड़े तो मिले थे पर तो उसने फल ही तो नहीं लाया। जब फल नहीं लाया तो क्या हो गया, निकम्मा हो गया। और फल नहीं लाया तो क्या हो गया, दुष्ट हो गया। बल्कि और दोनों को तो शाबाशी दिया, राज्य दिया, नगर दिया। मेरे प्रियो, इससे मेरे और आपको सोचना पड़ेगा।
हम जो विश्वासी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी आत्मा की उन्नति डैम श्योर है। आपको मालूम है यीशु मसीह आएगा और जरूर आएगा। क्या आपके 1 करोड़ के घर को लेकर जाएगा? जो आपने 1 करोड़ का घर बनाया है, इतना मार्बल लगाया है, इतना सुंदर घर बनाया है, क्या 1 करोड़ के घर को लेकर जाएगा? नहीं, आप जो 1 करोड़ के करोड़ों से करोड़ बहुमूल्य है ना, आपको लेकर जाएगा। ये जो घर है ना, ये करोड़ों से बहुमूल्य है, इसको लेकर जाएगा। पर इसके साथ वो कुछ मांग भी रहा है ना, इसके साथ वो फल मांग रहा है कि तुमने कितनी आत्मा बचाई, तुमने क्या किया। तो मेरे प्रियो, आज एक रियल बात बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुने। खराब है, बुरा भी लग सकता, मैं माफी मांगती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ मैं वही बोलूंगी जो खुदा बोलता है। अगर आपको तोड़े मिले हैं, अगर आपका उद्धार हुआ है, रियल उद्धार हुआ है, तो आप बढ़ोगे, आमीन। आप बढ़ोगे। आमीन। और अगर आपका उद्धार हुआ है परंतु आप उद्धार की सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप सही मायने में जैसा बढ़ना है आप नहीं समझ पा रहे हो, तो झाड़ और जंजाड़ आकर आपको दबाएंगे। संसार की बहुत सी बातें आपको दबाएगी, आपको बढ़ने नहीं देगी। रहोगे विश्वासी, कहलाओगे विश्वासी, पर नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे लिए कुछ स्टेप हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। हमें आत्मा में बढ़ने का स्टेप है। आज तो कुछ दुनिया कुछ अलग ही चल रही है। जैसे ही उद्धार मिला, जैसे ही प्रभु में आए और जैसे ही थोड़ा सा शिक्षा पाए, वो बड़े बड़े प्रभु के दासों की तुलना करने लगते हैं। बड़ी पुलपिट चाहिए, बड़ा प्रचार चाहिए, फलाना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको एक बात बताओ, हमारे लिए जो सेवा मिली है वो कोई छीन नहीं सकता। हमारा जो स्थान है उसे कोई ले नहीं सकता, और हम किसी के स्थान को ले नहीं सकते। हम जो सोच रहे हैं कि हम वहां पहुंच जाएंगे, अभी तो हमने कदम रखा है और हम कहां पहुंच गए कि हमारे वस्त्र से चंगाई हो रही है। अभी हमने कौन सा स्टेप पे अपने कदम को रखा, जाने तो जरा। हम कौन से स्टेप में खड़े, सोचे तो जरा। सपना देखना बहुत अच्छी बात है कि प्रभु हमें यहाँ इस्तेमाल करे, बहुत ही अच्छी बात है, पर सपना के लिए मेहनत करना भी तो पड़ेगा। सपना देखकर सिर्फ शैतान के हाथ में चले जाना बहुत बड़ा हमारी दुर्बलता है। परंतु जब हम सपना देख रहे हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने चुना इसीलिए है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब ये फल आएंगे कैसे? कैसे? मेरी ताकत से। एक कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करेंगे, बहुत, मैं आपसे मेहरबानी से कहती हूँ, उसे अदरवाइज मत लीजिए, हम बहुत प्रार्थना करेंगे तो हम बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत बाइबल पढ़ेंगे ना तो हम बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत उपवास रखेंगे तो बढ़ जाएंगे। मैं कहती हूँ वचन की सच्चाई को जानोगे तो बढ़ जाओगे। ये बढ़ने का तरीका बताया है हमें। आत्मा में हम कैसे बढ़ेंगे उसका तरीका स्टेप है, एक एक स्टेप बताया है कैसे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जाने वाले थे, आप बहुत ध्यान से पढ़िए कि आप पतरस, याकूब, यूहन्ना, जब तक यीशु मसीह से कोई आत्मा बचाए थे, उन लोगों ने कोई आत्मा बचा के लाए थे? नहीं बचाए थे। पढ़कर देखिए, कोई आत्मा नहीं बचाते, कोई बपतिस्मा नहीं दिया उन्होंने, कोई आत्मा नहीं। यीशु मसीह करते थे जो भी करते थे, और ये थोड़ा बहुत करते थे उसमें गड़बड़ी भी कर देते थे। परंतु जब यीशु मसीह चले गए तब यही पतरस से तो बड़े बड़े काम होने लगे। 3000 5000, अगर आप फिलिप्पुस को पढ़े तो पूरा सामरिया बच गया। आखिर क्यों, क्या हो गया? जब यीशु मसीह से तो नहीं बच रहा था, और जब यीशु मसीह चले गए तो ये बचने लग गए। इंसान तो नहीं बदल गया ना, पर क्या चीज हो गया? क्या चीज है जो हमें फलवंत करेगा? कुछ है जो हमें फलवंत करेगा, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, वो है पवित्र आत्मा। लूका में, मत्ती में लिखा, यूहन्ना में लिखा, ये बात बहुत अच्छे से लिखा है। यूहन्ना में लिखा है, उसके 14वें अध्याय को पढ़िए, उसके 26 वचन में क्या लिखा है? परंतु सहायक, हाँ, अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जी हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। और उसके आगे क्या लिखा है? और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जी हाँ, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, जो कुछ मैंने तुमसे शरीर में रहा तुम्हारे सिखा, तब तो तुम सुनते थे और क्या करते थे?
और बस सुनते थे, कभी खाने के बारे में बात करते थे तो कभी कौन बड़ा है कौन छोटा है, अरे ये क्या है, वो सारी बात तुम सुन के भी क्या होते थे। परंतु जो मेरी बातें थी वो हवा में नहीं उड़ती थी, तुम्हारे प्राण आत्मा में एक जगह चली जाती थी। अब जब मेरी पवित्र आत्मा आएगी तो वह तुमको बाहर निकालेगी वहां से और तुम्हें स्मरण कराएगी, क्या वो ऐसा नहीं बोलता था, क्या वो ऐसा नहीं बोलता था, क्या ऐसा नहीं सिखाया था। पर वही बातें पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर से क्या होगी, बहेगी। क्योंकि क्या लिखा हुआ आगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अर्थात तुम्हारे पास किसे भेजूंगा, पवित्र आत्मा को। देखिए 16 अध्याय में लिखा हुआ आगे, उसके 13 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बस बताएगा। तुम्हें सत्य का मार्ग। तो एक बिलीवर, अब बहुत ध्यान से सुनिए, मेरा आनंद का, आपके आनंद का समय है। क्या हुआ, जब हम विश्वासी होते, हम प्रभु में आते हैं, तो ये हम तो चेले बन गए, हम तो प्रभु के बच्चे बन गए, और हमने नहीं चुना, उसने चुना। अब खुदा हमसे एक्सपेक्ट करने लगता है, इससे आत्मा बचनी है, इससे आत्मा वहां जात पात नहीं देख रहा, वहां स्त्री पुरुष नहीं देख रहा, वहां पढ़ाई लिखाई नहीं देख रहा, वहां स्टेटस नहीं दिख रहा, वहां देख रहा है मैंने इसे अपना संतान बनाया, मेरे पुत्र के लहू से ये धुल गए, अब इन्हें इनसे आत्मा बचने है। हालेलुया। अब क्या होता है, अब आत्मा कैसे बचेगी? पहला स्टेप है, हमें सीखना है। क्या पतरस के पास बुद्धि नहीं थी जब यीशु मसीह थे? तो थी। क्या उसकी बुद्धि से कभी आत्मा बची? नहीं। परंतु जब क्या लिखा है, प्रेरितों का पहला अध्याय में देखिए क्या लिखा है, उसके 4 वचन में लिखा, एक इंपॉर्टेंट बात लिखा है, प्रेरितों का पहला अध्याय उसके 4 और वचन। उनसे मिलकर हाँ। उन्हें आज्ञा दी, जे यरूशलेम को न छोड़ो, और परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो क्या यह जरूरी नहीं है? जब खुदा ने कहा कि हटना नहीं, पिता ने तुम्हें बोला, मुझे बोला गे और वायदा किए गए कि सेवा तो करोगे, परंतु पहला स्टेप ये है कि तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, पूरा तर बतर बपतिस्मा होएगा। और 8वें वचन में क्या लिखा, उसका 8वां क्या लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ। तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम हाँ। और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। आमीन। जब वो आएगा तब तुम सामर्थी हो जाओगे। अभी तक तुम सामर्थी नहीं हो, अभी तक मैं सामर्थी, अभी तक मैं सामर्थ्य हो, मेरे अंदर मेरे पिता की सामर्थ्य है, और मेरे पिता की सामर्थ्य से अब तक तुम बड़े बड़े काम को देखे हो, परंतु अब मेरा स्वर्गारोहण हो रहा है और ये काम को कंटिन्यू करना है। तो वो ही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह में थी, क्योंकि बोले थे ना, तू दुष्ट आत्मा की मदद से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में बोला तो ना इस लोक में ना, तो प्रभु यीशु के ऊपर क्या था, पवित्र आत्मा भरपूरी से भरा हुआ था। अब उसी को उंडेल रहा है परमेश्वर कि कहता ये आएगा तो जैसा मैं सामर्थ्य था तुम भी होगे, जैसे मैं गवाही देता तुम भी दोगे, जैसा मैं घूमता था प्रचार करता था बेधड़क न किसी से डरता, वैसा तुम भी करोगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर नहीं वो ही पवित्र आत्मा। तो एक बिलीवर को, एक विश्वासी को, मेरे प्रियो, कितना ये जो कलाम की बातें ना, कितना सीख जाओ। अच्छी बात है सीखना, डिग्री लेना, पर डिग्री से सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है, परंतु याद रखिए सामर्थ्य किसमें है, पवित्र आत्मा में। अगर आप प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पतरस आत्मा से भरकर, लिखा हुआ कुरलेनियस के घर में गया तो 10:44 क्या लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था, जी हाँ, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी जी हाँ, पतरस के साथ यस, थे, जो
पतरस वहां पर गया तो पतरस की बुद्धि काम कर रही है, पतरस का कोई शरीर का ताकत काम कर रहा है। लिखा पवित्र आत्मा उतर आया। कौन सा पवित्र आत्मा? जो उसे दिया गया था, वो उसके संग संग चल रहा है, क्योंकि भेज भी तो रहा है कुरलेनियस के घर। और लिखा हुआ है वहां पर जितने थे वो तो खतना रहित थे, वो लोग थे, कुरलेनियस का परिवार आप जानते, परंतु सबों ने बपतिस्मा लिया। इतने फल को बटोर लिया। किसने? पतरस ने। वो गए फल। वहां आश्चर्य कर्म का बात ही नहीं हो रहा है, वहां पर उद्धार का बात हो रहा है। वो सारे लोग आ गए यीशु मसीह में। तो क्या हो रहा है? हमारा पहला स्टेप है क्या? होली स्पिरिट। एक बिलीवर को सबसे पहले चंगाई का वरदान, फलाने का वरदान, ठिकाने का वरदान, उसके समान, अरे वो बातें दूसरी, पहले मांगो पवित्र आत्मा। उसके लिए प्रार्थना करो। तो क्या लिखा हुआ है? पहला अध्याय प्रेरितों के काम उसके 14वें वचन में क्या लिखा है? प्रेरितों का पहला अध्याय उसके 14वें वचन में, सब कई जे स्त्रियों और यीशु की माता मरियम जे और उसके भाइयों के साथ जे एक चित होकर हाँ। प्रार्थना में लगे। बस अब इन्होंने उस बात को, यीशु मसीह की बात को क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब वो लगे लवलीन। प्रथम कलीसिया की बात है। अब ये हो गए लवलीन, मांगने लगे अभी हमको चाहिए। हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। हमें पवित्र आत्मा, हमें पवित्र आत्मा। तो एक बिलीवर, अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा चाहिए। और पता है कि मांगने वालों को क्यों नहीं देगा? तो पवित्र आत्मा मांगना है, और पवित्र आत्मा डैम श्योर है मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, मिलेगा। वो रुक ही नहीं सकता, वो रिलीज कर दिया गया है। वो जवान हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो अगर उद्धार पाया है और खुदा का बंदा है, उसे मिलेगा। और बाइबल बताती जब वो एक आत्मा में होकर गिड़गिड़ा के मांगने लगे। दूसरा अध्याय पढ़िए, उसके पहले वचन में पेंतिकुस्त का दिन आया। और जब पेंतिकुस्त का दिन आया जे तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर और जहाँ वे बैठे थे गूंज बस वो भर गए पवित्र आत्मा से। बात पूरी हो गई। जितने लोग मांग रहे थे सब पा लिए, जितने लोग इंतजार कर रहे थे सबको मिल गया। वो बातें जो यीशु मसीह ने बात बोली थी पूरी हुई, पवित्र आत्मा से भर गए। खुदा ने क्या बोला? पवित्र आत्मा पाएगो तो तुम्हें सामर्थ मिले। अब तक पतरस क्या था? मैं तो यीशु मसीह को ही नहीं जानता। अब तो मैं तो यीशु मसीह को ही नहीं जानता, बोल दिया था। परंतु यीशु मसीह ने बुलाकर 3 बार उसे अंगीकार करके वो बातों को खत्म कर दिया और अपने फिर ग्रुप में लिया, फिर संभाला, मेरी भेड़ों को चरावा। अब यहाँ पर वो भी है। अब पवित्र आत्मा से भर गए, स्टेप शुरू हो गया। पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें समझाएगा, पवित्र आत्मा का तुम्हारे जीवन में काम करे। स्टेप शुरू हो गया। पहला स्टेप क्या हुआ? जब आत्मा से भर गया और लोग बड़बड़ाने कड़कड़ाने लग गए, अरे ये तो मदिरा पिए हुए लोग है, फलाने गए, ये गए। तो क्या हुआ? देखिए दूसरा अध्याय 14वें वचन को पढ़िए। 14 क्या लिखा? पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। जी हाँ, और ऊंचे शब्द में यस, कहने यही लगा। माइंड करने वाली बात है। पतरस उन 11 के साथ 12 चेले थे। अब एक तो बाद में बना 12, एक तो चला गया, दूसरे उन लोग ने और बनाया। अब ये 11 के साथ खड़ा होकर के ऊंचे शब्द से, सामर्थ आ गया, निडरता दिखी। तो क्या पतरस में सामर्थ थी? क्या पतरस में निडरता थी? क्या अगर निडरता रहती तो वो फेस नहीं करता? क्या फेस करता? पर दोस्त फेस नहीं किया था, भाग गया था उस समय। अब यहाँ पर निडरता आई तो कौन ने दिया ये निडरता? कौन ने दिया? उसका नाम सेनाओं का यहोवा। और ये के पवित्र आत्मा, और ऊंचे शब्द से कहा। और क्या कह रहा? पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बातों को स्मरण कराएगा। अब स्मरण हो रहा है। देखिए क्या बोल रहा है 15 वचन में क्या लिखा है? जैसा तुम समझ रहे हो, जी हाँ, ये लोग नशे में नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि अभी तो पहल ही दिन चढ़ा है। और परंतु यह वह बात है हाँ, जो योएल भविष्यवक्ता के यस, द्वारा अब की वो गई थी। बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा। कहाँ का योएल? याद आ गया? ऐसे वचन की बात याद आ गई कि योएल नबी में लिखा गया कि अंत के दिनों में आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देके, पुराने सपने। ये बात याद नहीं थी, ये बात पवित्र आत्मा को याद थी। बहुत से लोग बोलते हमको वचन याद नहीं रहता। अरे हमें याद हो ही नहीं सकता, वो पवित्र आत्मा को याद रहता है। राइट टाइम में राइट रीति से रिलीज कर देता है।
रट रट के आप रट डालो, आप भूल जाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा को सामर्थ के साथ बहना शुरू, आपको याद दिला देगा। और वही बात है कि उसने याद किया और कहा हम नशे में नहीं है, ये वचन पूरा हुआ। इसको कहते हैं गवाही देना। देखिए आप लिखा पहला प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 32 वचन में लिखा गवाही लिखा है। क्या लिखा हुआ? तो यीशु, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, हाँ, जिसके हम सब गवाह। बता दिए ना, हम गवाहकार हैं, हम गवाही दिया ना उसने। तो पहला स्टेप है, हम एकदम से आखिरी स्टेप में जाना चाहते हैं, एकदम से आखिरी। गिरेंगे नहीं तो क्या होंगे? दुष्ट आत्मा से जकड़ेंगे नहीं तो क्या होंगे? परिवार को दुष्ट तबाह नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे अभी हमने स्टार्ट किया और हम चले गए वहां तक के, बहुत बुरी रीति से फंसेंगे। यहां पर बाइबल बताती पहला स्टेप है हमारी गवाही। वो देगा ही देगा। अगर वो आत्मा से भरा है, सच्चा प्रभु का दास और दासी है, गवाही देगा देगा देगा, उसके अंदर से निकलेगा। अगर आप गवाही दे रहे हैं तो आप उस स्टेप में हैं। आप गवाही दे रहे हैं मतलब आप राइट पॉइंट पे चल रहे हैं। आप गवाही दे रहे हैं मतलब आप आगे बढ़ेंगे। आप गवाही दे रहे हैं मतलब परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। समझ में आया? अब गवाही में ही नहीं खड़े रहेंगे आप, नहीं, आप गवाही में नहीं खड़े रहेंगे। गवाही से फल आया। देखिए उसमें 37 वचन में क्या लिखा हुआ है? गवाही दिए तो क्या हुआ? 37 वचन, सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गए। गवाही से। हम लोग बोलते गवाही से छीदेंगे, वो तो प्रवचन से होंगे, वो तो भविष्यवाणी से होंगे, वो तो चंगाई से होंगे। मेरे प्रियो, गवाही तो पवित्र आत्मा दे रहा है। क्या गवाही तो पवित्र आत्मा दे रहा, सामर्थ बह रही है। और उस पवित्र आत्मा से अंदर से सामर्थ्य के साथ जब गवाही निकली तो अगला तो छीदेगा। यहां लिखा 3000 लोगों ने उद्धार पाया। फल जमा कर लिया उसने गवाही के द्वारा। फल, मेरे प्रियो, उस गवाही को छोटा मत समझिए। जो आप चल रहे हैं, चलते जाइए, आप बोलते जाइए। ना जाने किसके हृदय में काम हो जाए और कहाँ काम हो जाए। जरूरी नहीं जिसकी आत्मा बच गई वो आपके पास आकर बताए कि नहीं मेरी आत्मा बच गई, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं। वो हो सकता कहीं आप राह चलते किसी को बताए होंगे, आपने इस प्रकार से गाड़ी में, कार में, इस प्रकार उस प्रकार बताया, वो अपने स्थान पे चला गया, परंतु उसकी आत्मा बच जाएगी। दूसरी बात है मेरे प्रियो, सिर्फ गवाही में खड़े नहीं रहेंगे, खुदा आगे ले जाएगा। 3 अध्याय प्रेरितों के काम देखिए क्या लिखा। पतरस और यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना, जी हाँ, तीसरे पहर, जी हाँ, प्रार्थना के समय क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना करने। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। मतलब जब पवित्र आत्मा आया तो गवाही भी हो गई और अंदर में क्या जीवन आ गया? प्रार्थना का जीवन आ गया। प्रार्थना की भावना आ गई, प्रार्थना के लिए मन आ गया, बाइबल पढ़ने का मन आ गया। अगर हमारे अंदर है मतलब हम राइट जगह में चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल 100% राइट में। अगर बाइबल से मन चुरा रहे हैं, दुआ से मन चुरा रहे हैं, तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं क्या बोल सकती? रूटीन के अनुसार एक बाइबल खोल दिया, फिर पढ़ लिया, रूटीन के अनुसार दुआ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? क्या हम राइट में चल रहे हैं? अगर वो आग मेरे अंदर है, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो इसकी तो ललक रहेगी, पढ़ने का मन करेगा, प्रार्थना के लिए घुटने टिकेंगे, भवन के लिए मन करेगा। और बाइबल बताती है वो प्रार्थना करने जा रहे थे, अपनी प्रार्थना, अपने मतलब अपने, किसी के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए आराधना ले जा रहे हैं। हम संगति के लिए जा रहे हैं, संगति में जाना है, संगति के लिए। तब लिखा गया एक जन्म के लंगड़े ने क्या करा? उस पतरस से कुछ मांगा। क्या लिखा हुआ है? देखिए उसमें लिखा तीसरे वचन में क्या लिखा है? तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो भीख मांगा। ठीक है, हमारे पास समय कम है, अपन स्पीड पढ़े। भीख मांगा तो क्या पतरस ने 4 रुपया निकाल के दे दिया? नहीं। कोई पैसे निकाल? बोले नहीं भैया। उसने क्या कहा? चांदी सोना मेरे पास नहीं, परंतु जो है यीशु मसीह के नाम से उठे चल फिर। बाइबल बताती वो उठ गया। बाइबल बता रही है कि वो क्या लिखा? 8वां वचन पढ़कर देखिए। वो उछल
खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में फल बना कि नहीं? वो अपनी आराधना, अपने संगति, आत्मिक संगति के लौलीनता से जा रहे गए, रास्ते में मिल गया तो चंगाई बह गई। समझ में आ गया? जब रास्ते में व्यक्ति मिल गया और इनके अंदर से वो भावना बही, आत्मा बही, तो वो जन का लंगड़ा चंगा हो गया। वो वापस नहीं चला गया, वो भवन में गया, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था। अब जिसे हम देखें, क्या हमारे साथ है? वचन पढ़ने का मन है, प्रार्थना का मन है, भवन का मन है, संगति का मन है। अगर ये स्टेप पे है तो मेरे प्रियो, जो मिलेंगे हमको, आत्मा जो हमारी अंदर से बहेगी, न जाने कितनों को प्रभु किस रीति से छुटकारा देगा। शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई। आप चौथा स्टेप आगे देखिए, चौथे वचन को पढ़िए। प्रेरितों का काम 4 अध्याय पढ़िए, उसके चौथे वचन में क्या लिखा है? परंतु वचन के सुनने वालों में जी हाँ, बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों। उसका 8वां वचन क्या पढ़ा? 8वां में क्या? बस पवित्र आत्मा से। पहला गवाही, पहला पवित्र आत्मा हो गया, दूसरा क्या हो गया? गवाही हो गया, तीसरा क्या हो गया? संगति, प्रार्थना हो गई, चौथा क्या हो गया? वचन आ गया। आ गया वचन, ऑटोमेटिक वो पवित्र आत्मा से भरकर क्या कर रहे? वचन बोल रहे। और जब वचन बोल रहे तो 5,000 लोगों ने क्या लिया? फिर फल मिल गए। हर में पवित्र आत्मा की सामर्थ बही और फल आते गए, फल आते गए। पर स्टेप बाय स्टेप अब हम देखें हम कहां पर हैं, हम कौन से स्टेज पर हैं। आप अगर आत्मा से चल रहे हैं, किसी ने किसी स्टेज पर होंगे, किसी ना किसी स्टेज पर आप खड़े होंगे, कहीं ना कहीं आप खड़े होंगे। हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर वचन ना बोलने का, वचन प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर, ना ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा है, कलाम है, वो अपना जो इधर प्रेरितों का था आज हमारा भी है, वो बहता ही है। तो यहाँ पे बाइबल बताई वचन प्रचार। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके 5वां अध्याय में आ जाइए, उसके 12वां वचन को पढ़िए। प्रेरितों के हाथों से जी हाँ, बहुत चिन्ह और अद्भुत काम और लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। अब आ गया चिन्ह चमत्कार, जिसको एक विश्वासी खड़ा नहीं हो गया और कहता बस मैं फलाना बन गया। अब तो यही होगा मेरे अंदर से। इस स्टेज में आने के लिए अब देखिए कितने बार दुख उठाए पड़ी। अपन तो दुख को अभी शेयर ही नहीं करें, दुख की तरफ तो हम गए नहीं, हम तो स्टेज ही के ऊपर देख रहे। या एक एक स्टेज में उनको दुख उठाना पड़ रहा है, एक एक स्टेज में उनकी बुराई, कई बार जेल जा रहे, कई बार बेत खा रहे हैं, कई बार। उसके बाद ये एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहां चिन्ह और चमत्कार उनके अंदर से क्या हो रहे? बह रहे। और ऐसा ही नहीं, क्या लिखा हुआ आगे, उसके 13वां वचन को पढ़े, क्या लिखा हुआ आगे? परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, और तो भी लोग उनकी बड़ाई करते। 14वां वचन, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां जी हाँ, प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिल गए, बड़ी संख्या में। प्रथम कलीसिया, अब आखिरी कलीसिया। हम कितने भाग्यवान हैं कि आखिरी कलीसिया में आज हमें भी ये सेवा दिया जा रहा है। आज हमारे भी साथ परमेश्वर ये सोच के आगे बढ़ रहा है, इनके साथ ये होना चाहिए, इनको ये काम करना है, ये इस स्टेज पर है। हालेलुया। अब बाइबल बताती है, प्रेरितों काम 8वें अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों काम 8वें अध्याय में और उसके 4थे वचन को पढ़िए, क्या लिखा जो तितर बितर हुए थे, जी हाँ, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का बस। अब देखिए ये सारे स्टेज पार कर चुका है, ये सारे स्टेज पार कर चुका और सामरिया नगर में जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहा है। ना कि वरदान ऑपरेट, ना कि अब ये सब बातें जो हमारे दिमाग को खराब कर रही है, वहां प्रचार कर रहा है भाई, अपने खुदा की सच्चाई को बता रहा है। और जब वो खुदा की सच्चाई को बता रहा है तो क्या लिखा हुआ है, उसके 6वें वचन को पढ़े, क्या लिखा है? फिलिप्पुस ने कही, जी हाँ, लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था, जी हाँ, देख कर एक चित होकर मन लगाया। फिर क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए। और उस नगर में बड़ा आनंद आया। मतलब सुसमाचार
पवित्र आत्मा बह रही है, बीमार चंगे हो रहे, आत्मा बस शरीर और आत्मा में दोनों तरफ पवित्र आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। यहाँ पौलुस के बारे में छोड़िए, पौलुस के आगे फिलिप्पुस के यहाँ जो काम कर रही वो कौन है? पवित्र आत्मा। और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ पढ़कर देखिए 12वें वचन में क्या लिखा, जब उन्होंने परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जे तो किया जो परमेश्वर के राज्य हाँ। और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री जे बपतिस्मा लेने हो लगे। गया, आगे फल आगे पूरा नगर आ गया। यस। तो ये है कि एक स्टेप मेरे प्रियो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, आज मेरे और आपके लिए है। हमारे खुदा ने इसीलिए तो हमें उद्धार दिया है। ये जो तोड़ा मिला है गाड़ने के लिए नहीं मिला है, ये तुम्हें उद्धार मिल गया, अब तुम गाड़ जाओ, अब पकड़ के बैठे रहो और उसके बाद इधर से समस्या, इधर से समस्या, इधर से और ये और तुम आगे ना बढ़ो। झाड़ और जंजाड़ी जो तुम्हारे अंदर है उसको भी ले लेगी। एक बात बताओ, जो बहुत पढ़ाते हैं, जो टीचर होते ना, उन लोग कहते हैं जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे, अपने ब्रेन को खर्चा करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन क्या होगा? शार्प होगा। इसे डंप कर दोगे, बैठ जाओगे, तो तुम्हारा ब्रेन यूज करना बंद कर देगा। उसी प्रकार जो तोड़े मुझे मिले हैं ना, जो अभिषेक मुझे मिले हैं, उसको अगर मैं चमकाने लगूं, बोलने लगूं, वो सेवा करने लगूं, ऑटोमेटिक चमकने लगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, हम स्टेप में जाने लगेंगे। और जब हम बहानेबाजी करने लगे ना, नहीं बनता, नहीं होता, नहीं। तो ये क्या है? ना मेरे से ना आपसे, जो काम करने वाला हो पवित्र आत्मा। पौलुस तैयार है, मैं जाना चाहता हूं, इसीलिए वो तीसरे आसमान तक। आज हम देखें क्या हमारे तोड़े का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं? और दूसरी बात, हम कौन से स्टेप में हैं, हम कौन से, और हमें बढ़ना है, एक और आगे स्टेप, और आगे स्टेप, और आगे स्टेप, कठिनाई का सामना करते हुए बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन को ब्लेस करे और हर एक के आत्मिक बांझपन को तोड़े, हमें फलवंत करेगा, वो हमें फलवंत करेगा, हमें फलवंत करेगा। इसलिए अपने स्टेप को जाने और आगे बढ़े। आए छोटी सी आराधना करें और उसके बाद इस वचन को, इस सभा को खत्म करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया मास्टर, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। स्वर की ओर तो मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर की ओर तो मुझ पर बरसा दे, पवित्र आत्मा में तेरा जाके स्वर की ओर तो मुझ पर
थैंक यू मास्टर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपके कीमती वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया मालिक। खुदा जितने भी है सबके सब तेरे चुने हुए बच्चे के, तेरे चुने हुए संतान है प्रभु, और हर कोई एक स्टेज पे खड़ा हुआ परमेश्वर, और हर एक से आपको सेवा लेना है खुदा, और आप ले भी रहे खुदा। आज एक इस वचन के द्वारा हमारे सारे खुदा राग झड़कर जाते, हमें नया बल मिले, और भी हम तेजस्वी आत्मा के खुदा बाप प्रकाश में बढ़ने पाए। दिल से पवित्र आत्मा राजा का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदा जिसे हमारे लिए दिया गया है, हम इनका आदर करते हैं। इस पवित्र आत्मा को पूरे मन प्राण आत्मा से अपने अंदर में रहने के लिए मांग लेते हैं। हम इनके हुजूरी में रहना चाहते हैं, हम इनकी अगुवाई में बढ़ना चाहते हैं, हम इनके द्वारा ही खुदावा तेरी सेवा में खुदा बने रहना चाहते हैं। हम यीशु के नाम से इस वचन को रिसीव कर चुके हैं। जितनों ने सुना खुदा, डेफिनेटली आज खुदा तूने उनके स्टेज को बढ़ाया। लॉर्ड मास्टर, कोई भी समस्या हमको तेरे प्रेम से अलग नहीं करेगी, बल्कि हमको और भी गहराई मिली जाएगी। खुदा इस पेज को जो मिनिस्ट्री को बड़ी आशीष, भाई चरणजीत सिंह को आशीष, नेम ऑफ जीसस, जितने सुन रहे हैं तेरे बच्चों को आशीष। खुदा अगर किसी को किसी बात की जरूरत है यीशु के नाम से पूरा करिए। सारा चीज आपने कंट्रोल किया है, आपका धन्यवाद। बड़ाई आपकी राजा, बोलने वाले तो आप ही पवित्र आत्मा, महिमा आपकी। जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, यही हमारी दुआ है प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की जय मिलेगी।